नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल भारत ब्रेकिंग न्यूज में। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे चमार रेजिमेंट और डॉक्टर अंबेडकर की गौरव गाथा 18 जून 2025। भारत में एक नाम चमार रेजिमेंट, एक तारीख 1 मार्च 1943 और एक विचार समानता की बंदूक थामे दलित सैनिक। क्या आपको पता है कि आजाद भारत बनने से पहले ही एक दलित रेजिमेंट दुश्मनों से लोहा ले रही थी। चलिए चलते हैं इतिहास की उस गहराई में जहां से गौरव की ये कहानी शुरू होती है। चमार एक ऐसा शब्द जो बना है संस्कृत के चर्मकार से, मतलब जो जानवरों की खाल से जुड़े कार्य करता है। यही चर्मकार, यही चमार सदियों से समाज के बहिष्कृत रहे, पर जब इतिहास ने करवट ली तो इन्हीं हाथों ने बंदूक थामी और लड़ाई लड़ी, देश के लिए, सम्मान के लिए, पहचान के लिए। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने भारतीय फौज में जाति के आधार पर रेजिमेंट बनानी शुरू की। जाट रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, महार रेजिमेंट और फिर आया वो दिन 1 मार्च 1943 जब बनाई गई चमार रेजिमेंट। इस रेजिमेंट का मुख्यालय था झांसी, उत्तर प्रदेश। और ये कोई साधारण कदम नहीं था, बल्कि सामाजिक क्रांति थी। बंदूक की नाल पर बैठी हुई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उस वक्त वायसराय की कार्यकारी परिषद में लेबर मेंबर थे। उन्होंने इस रेजिमेंट के गठन को न सिर्फ समर्थन दिया, बल्कि इसे एक नई क्रांति का हथियार भी बनाया। उस वक्त ऊंची जातियों ने इसका घोर विरोध किया। उन्हें डर था कि अगर दलित सेना में आ गए तो उनकी हजारों साल की गुलामी की दीवारें टूट जाएंगी। लेकिन चमार रेजिमेंट रुकी नहीं। इसने हिस्सा लिया बर्मा की लड़ाई में, नागालैंड, कोहिमा, इम्फाल, टोक्यो और रंगून में जापानी सेना को धूल चटा दी। ये वही रेजिमेंट थी जिसने ब्रिटिश सेना को भी चौंका दिया। बहादुरी, निष्ठा और अनुशासन में नंबर 1। इन वीर जवानों में एक नाम चमकता है, कैप्टन मोहनलाल कुरील। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के एक किसान परिवार से निकले जाटव समुदाय से 10 सितंबर 1943 को वे चमार रेजिमेंट में भर्ती हुए। बर्मा अभियान में उन्होंने अपने साहस से इतिहास रच दिया। ब्रिटिश अफसरों ने उनके आचरण की खुले दिल से तारीफ की। डॉक्टर अंबेडकर खुद उनकी ईमानदारी से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने सार्वजनिक तौर पर उनकी प्रशंसा की। चमार रेजिमेंट के सैनिकों को मिले कई पुरस्कार, सैन्य पदक, मिलिट्री मेडल, ब्रिटिश साम्राज्य पदक BEM, मेंशन इन डिस्पैच MID। ये सिर्फ मेडल नहीं थे, ये उस बोलते हुए इतिहास के पन्ने थे जिसमें दलितों ने अपने हक की लड़ाई मैदान जंग में लड़ी। लेकिन अफसोस, जब युद्ध खत्म हुआ तो 2 सितंबर 1945 को विश्व युद्ध थमा और ठीक कुछ महीनों बाद 18 जून 1946 चमार रेजिमेंट भंग कर दी गई। क्यों? क्योंकि ये रेजिमेंट सिर्फ दुश्मनों से नहीं लड़ रही थी, ये लड़ रही थी जाति व्यवस्था से, भेदभाव से, और यही बात ब्राह्मणवादी सोच को बर्दाश्त नहीं हुई। लेकिन एक सवाल आज भी जिंदा है, क्या आजादी के 75 साल बाद भी हम उस रेजिमेंट को वापस नहीं ला सकते? 21 दिसंबर 2018 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने रक्षा मंत्रालय को पत्र लिखा और मांग की चमार रेजिमेंट को फिर से बनाया जाए। डॉक्टर अंबेडकर के पिता सूबेदार मेजर रामजी सकपाल खुद भारतीय सेना में थे और डॉक्टर अंबेडकर हमेशा कहते थे, दलितों को बंदूक थामनी होगी, तभी समाज बदलेगा। आज जब हम 18 जून को याद करते हैं तो ये सिर्फ एक तारीख नहीं, ये उस सैनिक की याद है जिसने इतिहास में अपने हक की बैरक खड़ी की थी। सलाम है चमार रेजिमेंट को, सलाम है डॉक्टर अंबेडकर को, और सलाम है उन सभी वीरों को जिन्होंने जाति नहीं, जज्बा पहना था वर्दी की तरह। जय भीम। इस वीडियो को शेयर करें और आवाज बने उस इतिहास की जिसे मिटा दिया गया था। आपको कैसी लगी हमारी ये न्यूज, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।